आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे 5 तहसीलों के 63 गांव और शहर की 32 कॉलोनियां बाढ़ से प्रभावित हुई है। गोकुल बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण कैलाश, दयालबाग, बल्केश्वर, बेलनगंज और यमुना किनारा रोड में पानी पहुंच गया है, जिसके कारण शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं प्रशासन ने नाव और ट्रैक्टरों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है। वहीं आगरा डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे यमुना नदी के किनारे न जाएं और सुरक्षित रहें। कैमरामैन अजीत के साथ यशपाल सिंह, जन संदेश टाइम्स, आगरा। अभी हम आगरा के बेलनगंज में खड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत माना जाता है, क्योंकि आगरा का बेलनगंज एक मुख्य बाजार है और यहाँ पर रोजाना करोड़ों का व्यापार होता है। लेकिन आगरा के जिस तरीके से यमुना जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद जल स्थिति ये हुई है कि बेलनगंज पूरा डूब चुका है और बाढ़ की स्थिति हो गई है। 1978 में आई बाढ़ के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आगरा जलमग्न हुआ है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद जो व्यापारी है उनमें कहीं ना कहीं चिंता की लकीर बनी हुई है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं। जो क्या नाम है वैसे आपका? वीरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, आपने पहले कभी देखा यहाँ तक यमुना आई हो? नहीं, पहले कभी यमुना के वाटर लेवल कभी नहीं यहाँ तक आया। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है आपने जब देखा है? हाँ, पहली बार। और पहली बार ये देख रहे हैं कि बक्सों तक पानी नहीं पहुंचा है, बिजली बक्सों तक, और बिजली भी यहाँ की काट दी गई है। ये बिजली काट दी गई है अभी से? हाँ, यहाँ बिजली बक्सों तक वाटर का लेवल है, वो बक्से बिजली के तार तक पहुंचता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ की बिजली भी काट दी गई है। यानी कि एहतियात के तौर पर बिजली काट दी गई है, क्योंकि पानी बढ़ने की उम्मीद है, अभी भी बताया जा रहा है। तो आप लोगों ने पहले कभी इस तरीके से देखा? आप लोग यहीं पर रहते हैं? बाहर का रहेगी। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं? काम वगैरह कुछ करते हैं? काम वगैरह करता हूँ। काम करते हैं। आप लोकल हैं? आप यहीं पर रहते हैं? लोकल ही है। तो आपने पहले कभी देखा कि यमुना का पानी यहाँ तक आया हो? हाँ, आया है। पहले कभी आया था पानी? 78 में आया। 78 में आप थे मौजूद? 78 में आप पानी आया था। उसके बाद में और भी लोग हैं जो आप व्यापार करते हैं यहाँ पर। बेलनगंज मुख्य बाजार माना जाता है। क्या स्थिति है इस समय बेलनगंज, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है? ये तो 502 के आसपास इस समय है, लेकिन आज के बाद, ये शाम के बाद ये घटना शुरू हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, ये राहत की बात है कि गोकुल बैराज से पानी रोक दिया गया है और अब पानी बता रहे हैं कि जिला प्रशासन भी बता रहा है घटेगा, लेकिन इस समय स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आगरा में बाढ़ की स्थिति है। हाँ, बाढ़ की स्थिति तो है, इस समय चिंताजनक हालत है इस समय, और स्थिति अभी कोई स्पष्ट नहीं है। आगे अभी देखो क्या होता है, लेकिन अभी इसके अंदर हम कह नहीं सकते। ये अभी यहाँ से पीछे आया हुआ है पानी, जो रुका हुआ है, यही अभी बैक हो रहा है। और देखो आगे, कल तक तो बहुत कम था, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा है। कल से आज बढ़ गया है। आज बढ़ा हुआ है, कल से आज तक करीब 1 फुट बढ़ा हुआ है। और बढ़ते हुए पानी को देखते हुए आर्थिक नुकसान की बहुत आशंका है, क्योंकि व्यापारी का जब माल ही भीग जाएगा, गोदाम है, दुकानें यही है, जब यही भीग जाएंगे तो व्यापारी को तो नुकसान की बहुत बड़ी आशंका है। यानी कि बेलनगंज आगरा का एक आर्थिक बाजार माना जाता है, यहाँ पर रोजाना करोड़ों का लेन देन होता है। लेकिन जिस तरीके से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये चिंता बनी हुई है कि अगर यमुना का जल स्तर और बढ़ा तो यह पानी बाजारों में घुसेगा और बाजार में घुसने के साथ ही आर्थिक स्थिति को नुकसान करेगा। और लाइट की जो है एहतियात के तौर पर टोरेंट पावर ने अभी से लाइट को काट दिया है, क्योंकि आगे से यह सूचना मिल रही है कि हो सकता है गोकुल बैराज से पानी छोड़ा जाए और यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। जलस्तर बढ़ने के बाद नाले बैक मार रहे हैं और यमुना का पानी घरों में घुस रहा है। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, जन संदेश टाइम्स, आगरा।